सभी को नमस्कार। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। हम भली भांति जानते हैं इस दिवस के मायने क्या हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी हैं जिनके ऊपर काम करना है, और जो काम हुआ भी है तो वो अधूरे मन से हुआ है। तो हम इस वीडियो के अंदर वो सारी बात समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस दिवस की सार्थकता है वो सिद्ध की जा सकती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को आप चारों तरफ से देख रहे हैं। एक मोटा सा उदाहरण हमने लिया है कि इस बार जितनी भीषण गर्मी पड़ी है वो आपने पहले कभी नहीं देखी है। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ज़रूर महसूस की है, लेकिन आप और हम जो युवा वर्ग है उन्होंने इतनी भीषण गर्मी नहीं देखी है। तो इसके पीछे ये जलवायु परिवर्तन है। ये सारा जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। और जलवायु परिवर्तन यानी हमने पर्यावरण को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। पर्यावरण के प्रति स्नेह नहीं रखा, और पर्यावरण का जो बदला हुआ रूप है वो हम देख रहे हैं। तो आप ये मत मानना कि ये जो रूप है ये यहाँ रुक जाएगा, ये जो गर्मी है यहाँ रुक जाएगी। पहले हम 42 डिग्री टेम्परेचर को जो है बहुत ज़्यादा मान लेते थे। जब हम छोटे थे तब 42 डिग्री टेम्परेचर जब अखबारों में आता था उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। और इस बार जो टेम्परेचर है वो आप सभी जानते हैं 48 डिग्री के ऊपर जा चुका है। और बहुत सी जगह तो 50 डिग्री, राजस्थान के बहुत ऐसे जगह है जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो क्रॉस से 50 के पास पहुँच गया, 48 क्रॉस हो गया। इसका मतलब आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है। तो ये तो एक उदाहरण है गर्मी का। आपने बरसात के देखे हैं, आप अपने बुजुर्गों से पता कीजिए, आपके दादा नाना से, दादी नानी से, कि पहले बरसात जितनी होती थी क्या अब हो रही है, कितना बदलाव हो गया। क्या आपके चारों तरफ जितने पेड़, पहाड़ों पे, नदियों के किनारे या आपके जोहड़ थे वहाँ पर जितने पेड़ थे क्या अब आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, और उसी का ये परिणाम है कि अब हमको इन दिवसों के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित होना पड़ रहा है। अब हम क्या करें, क्या करें, यही तो बात है। करना क्या है, करना ये है आपके आसपास ये जो लड़ाई है ना, जल, जंगल और ज़मीन, इसकी लड़ाई आदिवासी लोग लड़ते आ रहे थे। ये आदिवासी सबके लिए लड़ रहे थे, उनका तो उसी से जीवन यापन था। लेकिन अब ये जो लड़ाई है हर व्यक्ति को लड़नी होगी। जो आपके आसपास जो जल है उसको देखो। पहले जो जल का लेवल था क्या वो अब है, कितना गहरा जा चुका है, कितना गहराई के ऊपर बोरिंग करके जल निकाला जा रहा है। जंगल आप देख लीजिए, पहले जितने जंगल थे क्या आज उतने जंगल बचे हुए हैं। जमीन की जो उर्वरा शक्ति पहले जितनी थी क्या अब है, कितना ज़्यादा हमने उस जमीन को प्रदूषित कर दिया है। अब एक कॉन्सेप्ट आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहले तो सारा ही ऑर्गेनिक था ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनको बचाना होगा। कौन बचाएगा, ये युवा पीढ़ी बचाएगी। और ये वीडियो देखने से और ये सारी एक दूसरे तक शेयर कर देंगे बातें, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ज़मीन पे उतर के सकारात्मक काम करना होगा, पेड़ लगाना होगा। पेड़ को लगाया जाएगा ज़मीन पे, एक दूसरे को शेयर करने से पेड़ नहीं लगेगा। पेड़ को ज़मीन पे लगाना होगा, लगाने के बाद में उसमें पानी भी डालना होगा, उसकी देखभाल भी करनी होगी। और ये जो काम युवा पीढ़ी को आगे आके करना होगा। उसके अंदर आप ये सोचोगे कि इसके अंदर राजनेता मदद करेंगे, इसके अंदर सरकार मदद करेगी, इसके अंदर अधिकारी मदद करेंगे, तो वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए, क्योंकि राजनेता और अधिकारियों की गलत नीतियों का ही परिणाम हम भुगत रहे हैं। अब एक बात और है, हम क्या लगाएं, कौन से पेड़ लगाएं। आजकल एक ट्रेंड चलता है, पता नहीं कौन कौन से पेड़
कौन से एरिया के उठा के लगा देते हैं, 2 महीने नहीं चलता है वो पेड़, उसके बाद में क्योंकि उसका क्लाइमेट ही नहीं है। इसका मतलब है सरकार को तो रिसर्च करनी ही होगी, और सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वन विभाग के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, उनको ये सारी चीज़ें ज़मीन पे उतर के बतानी होंगी। अगर नहीं बताते हैं तो उनको आप पकड़ लीजिए, क्योंकि आप अधिकारी किस लिए बैठे, ये सवाल उनसे करिए कि आपने हमको इस एरिया में ये पेड़ लगाने के लिए क्यों दे दिया। सेब जम्मू कश्मीर में होता है और उसको यहाँ लगाने के लिए दे देते हैं, वो 2 साल 3 साल चलता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है ना। तो इस एरिया के जो प्लांट्स हैं, जो मैदानी एरिया के प्लांट्स, उनके ऊपर रिसर्च कीजिए, उनकी जो प्रजातियाँ नए प्रारूप में लाई जा सकती हैं उनको ला के लगाने का तो इनका चुनाव करना है। और कैसे करना, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका चुनाव करना है। अच्छा, पेड़ कहाँ लगाएं? बहुत सारी जगह, आप अपने घर पे लगाओ, अपने खेत में लगाओ, आपके आसपास में जो भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पेड़ लगा लीजिए ना। बहुत सारी जगह है, जोहड़ पड़े हैं, पहाड़ पड़े हैं, नदियाँ हैं, रोड के किनारे हैं, नहरें हैं, बहुत सारी जगह है, वहाँ पेड़ लगा लीजिए। खेती किसानी के अंदर आजकल बहुत सारे किसान भाई पेड़ों को इसीलिए काट रहे हैं क्योंकि आजकल जो मशीनरी का युग आ गया, मशीनरी के युग में वो पेड़ उनको परेशान करते हैं, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो कि उन पेड़ों के साथ मशीनरी को एडजस्ट करवा सके। इतने सारे पेड़ कटते हैं किसानों के खेतों से, जंगलों में जो कट रहे हैं अवैध कट रहे हैं, लेकिन किसान क्यों काटता है? क्योंकि उनके ये पेड़ खेती के लिए परेशानी महसूस करवा रहे हैं। उनको पता है ये पेड़ हमारा जीवन है, लेकिन फिर भी काटते हैं क्योंकि एक जो मशीनरी के युग में समस्याएं खड़ी कर देते हैं। तो आप उनको सलाह दीजिए ना, आप अपनी मेड़ पे पेड़ लगा लीजिए, एक रो के अंदर पेड़ लगा लीजिए। कौन से पेड़ ऐसे हैं जो फसल, उनकी पत्तियां, उनके फूल, उनकी छाया आपकी फसल को भी फायदा देंगी, वो सारी जानकारी कौन देगा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वन विभाग देगा, और सरकार के अधिकारी हैं वो देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको पकड़ के रोड पे ले आइए। क्यों बने हो आप अधिकारी? आपको जानकारी नहीं है तो फिर क्यों अधिकारी बन गए? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात है, सख्त कानून बनाने होंगे और कानून को लागू करवाना जरूरी होगा। कानून सख्त अंग्रेजों ने बहुत बनाए थे और उन्हीं कानूनों की बदौलत आज पेड़ बचे हुए हैं, वरना तो पेड़ होते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ग्रीन ऑडिट के कॉन्सेप्ट को विकसित करना होगा कि अगर पेड़ आपने लगा दिया, वो पेड़ जल गया, तो उसका मुआवजा, उसका हर्जाना अधिकारी भरे। नरेगा के अंदर हर साल कितने सारे पेड़ लगाए जाते हैं और अगले साल उन्हीं खड्डों में दोबारा पेड़ लग जाते हैं। कितना ज़्यादा ये मान के चलो कि नाकामी है। और क्या करें? देखो, ये चीज़ फ्रीज और एसी, इनका चलन बढ़ेगा, बढ़ रहा है, तकनीकी का युग है, इसको नियंत्रित करना है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि उसके अंदर कम कार्बन उत्सर्जन हो, वो जो टेक्निक है उनको लागू करके और इन चीज़ों को चलन में रखना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप लगाइए, और अगर इनके साथ चलेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। और क्या करें आप? और बहुत सारे काम हैं, कर लीजिए आप। ऐसे क्या काम हैं जो करने हैं, तो वो आप और हम भली भांति जान ही भी रहे हैं। तो साथियों, इस दिवस को सार्थक बनाने के लिए हम क्या करें, ये बात लेके आप चलें, सबको जागरूक करें, कुछ नया आएगा निकल के। इस वीडियो को यही विराम देते हैं और हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास रखते हैं कि इस मानसून के मौसम के अंदर आप पेड़ जरूर लगाएंगे और उनकी पूरी साल भर देखभाल की जिम्मेवारी भी लेंगे। कम से कम 2 साल तक उनकी जिम्मेवारी की जिम्मा आप लें। हर साल 5 पेड़ लगाएंगे तो आपकी जो लाइफ है उसके अंदर आपके पास कुछ कहने के लिए रहेगा। तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं।
और आप को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लिखें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।